कर्ण इस बात का बदला ले रहा है और अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। जिस इंसान को तुलसी ने हमेशा अपने बेटे जैसा माना था, उसी कर्ण का असली चेहरा अब सामने आने वाला है और यह सच तुलसी की दुनिया को हिलाकर रख देगा। तुलसी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कर्ण जैसा इंसान उसके भरोसे को इस तरह तोड़ सकता है। परिवार की नींव जिस विश्वास पर टिकी थी, वही अब दरकने लगी है और हर रिश्ता सवालों के घेरे में आ गया है। नंदिनी की आंखों में जो दर्द है, वह अब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने जो कुछ देखा है, वह उसके दिल और दिमाग दोनों को तोड़ चुका है। उसे पूरा यकीन है कि कर्ण अब वह इंसान नहीं रहा जिसे उसने कभी अपना हमसफर माना था। नंदिनी बार बार खुद से सवाल करती है कि आखिर उसने कहाँ गलती की, किस मोड़ पर उसका रिश्ता उससे दूर होता चला गया। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ दर्द और धोखे की एक लंबी कहानी उसके सामने खड़ी होती जाती है। तुलसी इस पूरी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए कर्ण आज भी वही पुराना लड़का है जिसे उसने अपने घर में जगह दी थी, जिसे उसने संस्कार सिखाए थे और जिस पर उसने अपने बेटे जैसा भरोसा किया था। जब नंदिनी उसे सच बताने की कोशिश करती है, तो तुलसी पूरी तरह इनकार कर देती है। वह कहती है कि यह सब संभव ही नहीं है, कर्ण ऐसा कर ही नहीं सकता। तुलसी की आंखों में आज भी विश्वास की एक आखिरी किरण बाकी है, लेकिन नंदिनी की आंखों में सिर्फ टूटा हुआ सच है। नंदिनी बार बार यही कहती है कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। उसने सुना है कि कर्ण किस तरह अपनी पत्नी से बात कर रहा था और कैसे उसके जीवन में कोई और सच्चाई छिपी हुई है। यहाँ तक कि एक बच्चे का जिक्र भी सामने आता है, जो इस पूरे मामले को और भी जटिल बना देता है। तुलसी इस बात को सुनकर और भी परेशान हो जाती है, लेकिन वह इसे मानने से इनकार कर देती है। उसके लिए यह सब किसी गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। उधर कर्ण की जिंदगी में भी सब कुछ आसान नहीं है। वह खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपने फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा है। उसके अंदर क्या चल रहा है, यह कोई नहीं समझ पा रहा है। वह कभी शांत दिखता है तो कभी बेहद परेशान। उसके व्यवहार में आए बदलाव ने सबको उलझन में डाल दिया है। नंदिनी और कर्ण का रिश्ता पहले जितना मजबूत था, अब उतना ही कमजोर हो चुका है। दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और भरोसा खत्म होता जा रहा है। इसी बीच यह भी सामने आता है कि कर्ण अब एक बड़ा कदम उठाने वाला है। वह किसी को बेहोश करके कुछ जरूरी कागजों पर साइन करवाने की योजना बना रहा है। यह बात पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना देती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कागज किस चीज के हैं और कर्ण को इतनी मजबूरी क्यों आ गई कि उसे इस हद तक जाना पड़ रहा है। क्या वह किसी बड़े जाल में फंसा हुआ है या फिर वह खुद किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है? नंदिनी अब पूरी तरह टूट चुकी है। वह किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती। उसके लिए अब हर चीज खत्म हो चुकी है। उसने तय कर लिया है कि वह इस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी। वह तलाक की बात करती है और अपने फैसले पर अडिग रहती है। उसके अंदर अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। उसने जो देखा और सुना है, उसके बाद उसके पास किसी पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं बची। कर्ण जब नंदिनी से बात करता है तो वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह कहता है कि अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इससे पहले तुम एक बार पूरा सच देख लो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें पता चल सके कि असलियत क्या है। लेकिन नंदिनी अब किसी भी सच को देखने के लिए तैयार नहीं है। वह साफ कह देती है कि उसने जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, और अब उसके पास कोई वजह नहीं बची कि वह इस रिश्ते में रुके। नंदिनी की बातों में अब एक सख्ती आ चुकी है। वह पहले जैसी भावुक नहीं रही। उसने अपने दिल को समझा लिया है कि उसे अब आगे बढ़ना होगा। वहीं कर्ण के अंदर एक अलग ही संघर्ष चल रहा है। वह सच बताना चाहता है, लेकिन हालात उसे रोक रहे हैं। उसके कदम उसे ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां हर चीज और भी उलझती जा रही है। इसी बीच गौतम की एंट्री होती है, जो नंदिनी को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वह पहले ही इतने झटके झेल चुकी है कि अब किसी नए सच को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं बची। उसका दिल अब पूरी तरह बंद हो चुका है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अंश की वापसी होती है। अंश, जो कभी नंदिनी का अतीत था, अब फिर से उसकी जिंदगी में लौट आता है। उसका आना सब कुछ बदल देता है।
वह अतीत जिसे नंदिनी भूलना चाहती थी अब फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है। अंश का आना इस कहानी को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। तुलसी, नंदिनी और कर्ण के बीच अब एक ऐसा त्रिकोण बन चुका है जहां हर कोई किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। तुलसी सच को मानने के लिए तैयार नहीं, नंदिनी भरोसा खो चुकी है, और कर्ण एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके फैसले सब कुछ बदल सकते हैं। अंश की वापसी ने इस पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। अब हर किसी के सामने अपने अतीत का सामना करने का समय आ गया है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां कभी प्यार और विश्वास था, वहां अब शक और दूरियां हैं। हर रिश्ता टूटने की कगार पर है और हर व्यक्ति अपने अंदर चल रहे तूफान से लड़ रहा है। तुलसी अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि उसका घर बिखर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी सच का सामना करना पड़ेगा। कर्ण के फैसले आने वाले समय में सभी की जिंदगी बदल सकते हैं।